हमें अपनी जीवनी शक्ति को प्रबल बनाना है। तो जीवनी शक्ति को प्रबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो अपने सांसों को गहरा करना पड़ेगा। जो लोग गहरे सांस लेते हैं, खुलकर हंसते हैं और गहरे सांस लेकर जो नींद में जाते हैं, तो ऐसे लोगों की जो आयु है वो लंबी होती है। इसलिए हमें क्या याद रखना है कि अपने सांसों को गहरा करना है, खुलकर हंसना है, हंसने की आदत बनानी होगी। क्योंकि हम लोग ज़िंदगी जीते जीते हम लोग हंसना ही भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम का टेंशन होता है ना। इसलिए वो जो तनाव है काम का, वो हमारी हंसी चुरा लेता है। इसलिए हमें हंसने पर भी ध्यान देना है, जानबूझकर हंसना है। तो हंसने की आदत हमें बना लेनी है। और दूसरी बात कि हमें कर्म करना है। कर्म करने से हमें अपना जी नहीं चुराना है, कर्मरत रहना है। आलस्य को त्यागना है। जितना हम कर्म करेंगे उत्साह के साथ, उतनी हमारी जीवनी शक्ति भी प्रबल रहेगी। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, मनुष्य को क्रतु कहा गया है। क्रतु का मतलब कर्मशील, कि मनुष्य एक कर्मशील जीव है। हम सब इस संसार में कर्म करने के लिए आए हैं, तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए वह जो कर्म हम करेंगे वो उत्साह के साथ अगर करें तो जीवन भी उत्साह से भर जाता है। इसलिए मनुष्य को जो भी अंग प्रत्यंग हमें मिले हैं, जो भी ऑर्गन्स हमें मिले हैं, उनमें से जो है अंग वो है कर, हमारे हाथ। तो इन करों से करो मतलब अपने हाथों से कुछ काम करो। इसलिए हमें काम तो करना ही पड़ेगा। आलस्य को त्यागना होगा, मन को उत्साह से, प्रसन्नता से भरना पड़ेगा और हमारे सांस हमें गहरे करने होंगे, तभी हमारी जीवनी शक्ति प्रबल होगी। तो कहा गया है कि जिस कर्म भूमि पर हम खड़े हैं ना, वो कर्म भूमि हमें कर्म करने के लिए मिली है। इन हाथों से कुछ कर्म करके जाए, और कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। आखिरी सांस तक हमें कर्म करना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में आश्रमों के बारे में बहुत बार चर्चा की गई है। क्या कहा गया है कि जितने भी हमारे आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थाश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, ये जितने भी आश्रम है, वहाँ आश्रम शब्द में श्रम शब्द आया है। श्रम का मतलब ही क्या है कि परिश्रम करो, श्रम करो। इसलिए परिश्रम तो हमें करना ही पड़ेगा। परिश्रम से हमें जी नहीं चुराना है, श्रम करते रहना है। परिश्रम हमेशा करना है, और परिश्रम करने के बाद शरीर थक भी जाता है, तो उसे विश्राम की भी ज़रूरत होती है। फिर विश्राम में हमें एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है। फिर उठकर काम में लग जाना है, खाली नहीं बैठना है, बिल्कुल नहीं। सदैव कर्म करते रहना चाहिए, और सदैव कर्म करते रहने की ही कामना हमें करनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वे कहते हैं कि हमारा तो टाइम पास ही नहीं होता, हम तो बहुत बोर होते हैं, दिन में बहुत बार हम बोर हो जाते हैं। लेकिन बोर कब होते हैं हम? जब हम कुछ कर्म नहीं करते। कुछ ना कुछ अगर हम कर्म करते हैं, बिजी अपने आप को रखते हैं, जो भी हमारी हॉबीज़ है अच्छी,
उनमें हम अपना मन लगाते हैं तो हमारा जो समय है ना वो कभी बोर नहीं होगा, तो वो उत्साह से भर जाएगा, वो आनंद से भर जाएगा। इसलिए कर्म करते रहना है और वो भी उत्साह के साथ।